शेर में कहना है, आज बेईमान धनवान भगवान है, आज बेईमान धनवान भगवान है, निर्धन की मान है फिर भी हैरान है। अत्याचारी दुराचारी सरनाम है, अरे न्याय पर स्वार्थी जो परेशान है। लूट लेते हैं इज्जत सरेआम वो, अरे जान कर लोग भी बोल पाते नहीं। जो है लाचार घुट घुट के मर जाते हैं, पर जुबान सामने खोल पाते नहीं। तितलियों से कह दो फैशन बनाना छोड़ दे, तितलियों से कह दो फैशन बनाना छोड़ दे, अपने हिंदुस्तान को लंदन बनाना छोड़ दे। तितलियों से कह दो फैशन बनाना छोड़ दे, तितलियों से कह दो फैशन बनाना छोड़ दे। ध्यान दें, ये भी रहेगा विशेष कार्यक्रम मन्नी बड़े भाई श्री अजय इलाहाबादी के सौजन्य से यूकी इंडस्ट्रीज दिल्ली की तरफ से अतनपुर बहरिया इलाहाबाद के गायक कलाकार सरगम हरिश्चंद्र पटेल और साथियों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखें मास्टर साहब, एक कव्वाली के टुकड़ा में कहना है, अरे तेरा हर अंदाज सितमगर, तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है। तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है। तेरा हर अंदाज सितमगर, तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है। 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 तू का हमसे प्यार करेगा, तू का हमसे प्यार करोगे, दिल तो काला काला है। तू का हमसे प्यार करेगा, दिल तो काला काला है। तू का हमसे प्यार करेगा, दिल तो काला काला है। तू का हमसे प्यार करेगा, दिल तो काला काला है। देखें, ये तर्ज के नमूना रहा, लेकिन गाने के भाव में कहना है, बदनसीबी और गरीबी, बदनसीबी और गरीबी, क्या कहाँ कर जाए। बदनसीबी और गरीबी, क्या कहाँ कर जाए। बदनसीबी और गरीबी, क्या कहाँ कर जाए। बदनसीबी और गरीबी, क्या कहाँ कर जाएगी। बदनसीबी और गरीबी, क्या कहाँ कर जाएगी। बदनसीबी और गरीबी, क्या कहाँ कर जाएगी। बदनसीबी और गरीबी, क्या कहाँ कर जाएगी।
को मझधार भंवरिया, नैया को मझधार भंवरिया, मंजिल तक पहुँचाए। नैया को मझधार भंवरिया, मंजिल तक पहुँचाए। नैया को मझधार गरीबी और बदनसीबी इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कहना है, बिहार प्रांत भिखनपुर की कहानी है, बिहार प्रांत भिखनपुर की कहानी है। जैतू किसान रहा छोटी सी किसानी है, नेक इंसान के व्यवहार बड़े अच्छे हैं। माता पिता परिवार घर में 2 बच्चे हैं। कमल छोटा बेटा, कमल छोटा बेटा, कविता बेटी सयानी है। रूप चंदा कैसा मालिक की मेहरबानी है। जैतू किसान घर में अकेले कमाता है, जैतू किसान घर में अकेले कमाता है। पूरे परिवार का जीवन यापन चलाता है। इसी दौरान सोनपुर का मेला लागल, इसी दौरान सोनपुर का मेला लागल। दोनों बच्चों के मन में देखन की इच्छा लागल। देखें, कृषक पैसे कौड़ी की व्यवस्था बनाता है। बीबी बच्चों के संग मेले में पहुंच जाता है। बीबी बच्चों को अपने साथ में घुमाए रहा। अरे समूचे मेले के सौंदर्य को दिखाए रहा। घुमा घुमा करके अपने बच्चों को किसान मेले में टहला रहा है और चारों तरफ दिखा रहा है। आगे बढ़ता है। मेले में एक खिलौने की दुकान है। छोटा सा मुन्ना है जिसका नाम कमल है, 5-6 साल का है। दुकान में पहुंच करके कहा, बाबूजी मुझे खिलौना खरीद दें। खिलौने के लिए वो जाता है। कहीं कहना है, भीड़ मेले में माँ बाबू का पिसर छूट गया। भीड़ मेले में माँ बाबू का पिसर छूट गया। कलेजा धक्के हुआ मानो जिगर टूट 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 गया। उस भीड़ मेले में छोटा सा मुन्ना खो गया, खो जाता है। किसान बहुत परेशान है और वही आवाज दे रहा है कि मेरे मुन्ना कमाल, मेरे बेटे कमाल। चारों तरफ बाबूजी चिल्ला चिल्ला के खोज रहा है, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं चलता है। खोजते खोजते स्टेशन पहुंच जाता है। किसान ट्रेन के द्वारा मेले में आया है और सोचता है कि शायद मेरा बेटा स्टेशन पर पहुंच गया हो। खोजते खोजते स्टेशन पहुंच जाता है। कमल बेटा कहकर चिल्लाता है। कमल को चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर आवाज दे करके बुला रहा है, लेकिन कमल का कहीं पता नहीं। बाबूजी, किसान परेशान है और इधर उधर घूम रहा है। ऐसी बीच में पटरियां को पार कर रहा है। पटरी से इधर उधर हो रहा है, पार कर रहा है। होता क्या है,
सिंगला सीटी हुई गाड़ी आगे को दौड़ चली, सिंगला सीटी हुई गाड़ी आगे को दौड़ चली, बीच पटरी के ऊपर किसर को भाई दौड़ चली, बीच पटरी के भाई किसर को भाई दौड़ चली, बीच पटरी के ऊपर किसर को भाई दौड़ चली, बीच पटरी के भाई किसर को भी दौड़ चली। लोग खड़े सब देख रहे थे, कोई बचा पाए नहीं, लोग खड़े सब देख रहे थे, कोई बचा पाया नहीं, लोग खड़े सब देख रहे थे, कोई बचा पाया नहीं, लोग खड़े सब देख रहे थे, कोई बचा पाए नहीं। जो लिखा किस मत में है भाई, जो लिखा किस मत में जिसके किस्मत वही करे, जो लिखा किस मत में बाबूजी, चैतू किसान अपने बच्चों के साथ मेले में आता है, लेकिन बाबूजी रंग में भंग हो गई। बेटा कमल मेले में खो गया और किसान अपने बेटे की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। स्टेशन पर और पटरी के बीच माया सी और गाड़ी आती है और रौंदती हुई किसान को चलेगी बाबूजी। इतने में माँ बेटी पहुंचती हैं और लाश को देख करके एक सी ताज लगत मास्टर विदेशिया के भाव में कहना हुआ, लसिया देखत पी के अरे मालती भी यही आहो, अरे चकराई गिरी गईली चटले धरानिया, अरे छतिया के पीटी पीटी रोवली बवरिया हो, अरे हमारा के छोड़ी कहाँ गईला परानिया, अरे चूड़ी चटकाई दिहली, अरे कजरा छोड़ाई दिहली, अरे सिंदूरा मिटाई दिहली, पिया कई निशानिया, अरे बेटी घबराई गईली आंसुआ सुखाई गईले, अरे बाबूजी हेराई गईले धधकया गिनिया, 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 बाबूजी हेराई गईले धधकया गिनिया। बाबूजी मतारी बिटिया लाश के पास पहुंच करके तमाम बिलक बिलक करके रो रही हैं और इतने में स्टेशन पर अधिकारीगण हैं, मौके पर पहुंचते हैं, लाश को कब्जे में लेकर के लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लाश परिजनों को दे दी जाती है। लाश परिजनों को दे दी जाती है तो तमाम नाते रिश्तेदार, गांव देश के लोग उपस्थित होकर के किसान की अस्थियां को जलाते हैं। बाबूजी देखिए यहाँ एक ताज लगा था, अरे लगता ये गहनवा सखी हो, लगता ये गहनवा सखी पड़ गयल गमनवा, बाबुल के छूटल भवनवा हो राम। ये ओरिजिनल है बाबूजी, लेकिन बोल में कहना है, अरे बिटिया मुखाग न दे, बिटिया मुखाग न दे,
आके समनवा बरसल सबके नयनवा हो राम। जबकि जलन लाग लसिया, अरे रोवत खड़े सब ही टूट गई असिया। अरे उजड़ा परिवार किसक होइगा सपनवा, उजड़ा परिवार किसक होइगा सपनवा, बरसल सबके नयनवा हो राम। उजड़ा परिवार किसक होइगा सपनवा, बरसल सबके नयनवा हो राम। उपस्थित सभी लोग रो रहे हैं और धू धू करके आज किसान की लाश जल रही है। तो सब ही किसक को दिए सच्ची विदाई, सब ही किसक को दिए सच्ची विदाई, रोवत भवन आए दुखिया यो माई। अरे अब के सजाई हमार फुलवरिया, अब के सजाई हमार फुलवरिया, बरसल सबके नयनवा हो राम। अब के सजाई हमार फुलवरिया, बरसल सबके नयनवा हो राम। अब के सजाई हमार फुलवरिया, बरसल सबके नयनवा हो राम। बरसल सबके नयनवा हो राम। किसान मिट्टी में मिल गया, मिट्टी का पुतला आज मिट्टी मिल गया। आज राख पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दी जाती है। सभी लोग अपने घर को वापस आए। मतारी बिटिया घर को आए बाबूजी। तो यहीं पर तेरी के भाव कवि जी देते हैं। अरे तवाही आके डाल से डेरवा, ओ तवाही आके डाल से डेरवा, अरे तो मंजिल ने दर बदला भटक गए तब राही, तवाही आके डाल से डेरवा, मंजिल ने दर बदला भटक गए तब राही, तवाही आके डाल से, मंजिल ने दर बदला भटक गए तब राही, तवाही आके डाल से। किसी तरीके माई बिटिया रह के करने लगे गुजर, कौन करे मजदूरी का गाँव में घर घर टहर टहर। कविता हुई सयान शर्म से कौआ रखे समर समर, अरे गौवा के प्रधान की एक दिन, गौवा के प्रधान की एक दिन कविता ऊपर पड़ी नजर, गौवा के प्रधान का एक दिन कविता ऊपर पड़ी नजर, गौवा के प्रधान का एक दिन कविता ऊपर पड़ी नजर।
मतारी बिटिया को मालिक ने बिल्कुल उजाड़ दिया। बाबूजी खाने खाने के लिए परेशान हो गए, दाने दाने के लिए मुस्ताद हैं। गांव में किसी तरीके से मजदूरी करके अपने पेट को पाल रहे हैं। एक दिन कविता गांव से काम करके आ रही है। शाम के समय गांव के प्रधान मिले, और गांव के प्रधान मिले तो कहे कि बेटिया कविता तू कहाँ से आ रही इतनी रात को? तो बताया कि बाबा गांव में मजदूरी करती हूँ, यही तो एक काम रह गया है और जिंदगी में क्या है। तो प्रधान जी कहते हैं, कविता से बोले प्रधान कल से घर मेरे आना, अरे काम करो घर आकर मेरे और कहीं मत जाना। अरे तबाही आके डाले से डरवा, अरे मिल गई कविता को मानो मुराद मन चाहिए रहो चाहिए रहो चाहिए। प्रधान जी कहते हैं कि बेटी कविता मैं हूँ, कल से तू कहीं काम करने के लिए नहीं जाएगी, कल से मेरे घर में आएगी। चौका बर्तन यही चूल्हा थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा और तुझे जो जरूरत पड़ेगी सब मिलेगा। प्रधान की बात सुन के कविता बहुत खुशी और घर जाती है। अपने माँ से कहा कि ये मतारी, कहा का है बिटिया? कहने सुना एक बात है। तो कहा था, देखिए ताल लगन मास्टर, एक भौजाई अपने ननद से कहा था, नैहर नैना नैहर नैना मुँह कटलियू खूब तू गरी, ए ननदो ससुरे में तोहरा, ए ननदो ससुरे में तोहरा के कैसे सब परी हो नंदो, ससुरे में तोहरा के कैसे सब परी हो नंदो, ससुरे में तोहरा के कैसे सब परी हो नंदो, ससुरे में तोहरा नैहर में नैना मुनी काटल बरी हो नंदो, ससुरे में तोहरा के कैसे सब परी हो करे माई। अब उनके कोनो दुख ना रही माई। कहन कैसे कहा था? कहा था कि अब तो सुखवा में दिनवा, अब तो सुखवा में दिनवा हमारे गुजरी हो पर धान जी के घर वाला गल नौकरी हो पर धान जी के घर वाला गल नौकरी हो पर धान जी के घर करबै प्रधान जी के घरवा के काम हो, करबै प्रधान जी के घरवा के काम हो, करबै प्रधान जी के घरवा के काम हो। भटकै के पड़ी नहीं, भटकै के पड़ी नहीं मिली है आराम हो, भटकै के पड़ी किनारे लागी नैया मरी हो पर धान जी के घर वाला गल नौकरी हो पर धान जी के घर वाला गल नौकरी हो दादू।
माई, अब थोड़ा मोड़ा काम करे के पड़ी और जौन मर्जी चाहे प्रधान जी सब कुछ देही। लेकिन मतारी कहा कि ए बिटिया देखा ये बड़े बड़वार के दरवाजा है, तो उससे एक बात हम बताई, ओके सुन ले। तो कहीं का बताओ तुम माई, तो का कहा थे कि माई बिटिया के बैठाई समझावे, माई बिटिया के बैठाई समझावे, हो गई सयान कुल साहुरवा सिखावे, 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 सयान कुल साहुरवा सिखावे, हो गई सयान कुल साहुरवा सिखावे। अरे रखना संभाल, हाय रखना संभाल, बाबू जी के पगड़ी हो परे, धान जी के घर वाला गल नौकरी हो परे, धान जी के घर वाला गल नौकरी हो परे, धान जी के घर वाला गल नौकरी हो परे, गल नौकरी होला, गल नौकरी होला, गल नौकरी हो परे, धान जी के घर वाला गल नौकरी हो परे, धान जी के घर वाला गल नौकरी हो परे, धान जी के घर वाला। बाबू जी मतारी समझावत की बिटिया बड़े बड़वार के दरवाजा है, अपने बाप की पगड़ी ख्याल रखना बिटिया। कविता ने कहा कि माँ, ए माँ, और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, याद रखना कोई आंख नहीं दिखा पाएगा, जब तक माँ मैं हूँ जिंदा रहूंगी, बाप के पाग में दाग नहीं लगेगा। ऐसी बात कह के और कहा कि माँ मुझे विदा करो, मैं जाती हूँ काम करने के लिए। और माँ ने कहा जाओ ठीक है बिटिया, और कविता चल दिया प्रधान जी के यहाँ। एक ताल लगा था कि अरे राज मंदिर में मोरवा बोले हो, राज मंदिर मोरवा बोले, राज मंदिर मोरवा बोले, मोरवा बोले दिया राम मोरा डोले, मोरवा बोले दिया राम मोरा मोरवा बोले दिया हो मोरा डोले, मोरवा बोले दिया हो मोरा डोले, राज भैया माया चरा 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 कविता गावत गावत पहुंच गए प्रधान दद्दा जी के घर पे पहुंच गई। अब बाबूजी कहा कि दद्दा कौन सा काम करना है? कहे बस बेटी ये थोड़ा बहुत काम करना है, चौका बर्तन, बस उसके बाद काम कौन है। बाबूजी कविता प्रधान जी के यहाँ बराबर काम करने के लिए जाने और आने लगी। काफी वक्त गुजर गए तो एक दिन होता क्या है, इसी बीच एक दिन माता सासा हो गई बीमार। अरे मदद मांगने कविता पहुंची, अरे प्रधान जी के द्वार पड़ी है बीमार माता, तड़प रही घर माही। बाबूजी एक दिन माँ बीमार हो गई, कविता पहुंच गई प्रधान जी के यहाँ। और प्रधान जी के यहाँ पहुंचती है तो प्रधान कही बेटी कैसे? तो कहे कि प्रधान जी दद्दा माँ की तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कहे अच्छा पैसे चाहिए, हाँ। और कविता ने कहा कि माँ कविता ने कहा दद्दा और सब घर के लोग कहाँ गए? दद्दा ने कहा कि सब लोग स्नान करने चले गए हैं, और तुम काम बताओ उसके बाद जाओ। तो कहा कि दद्दा हमें पैसा दे दें, माँ का इलाज करवाना है और आज नहीं आ पाऊंगी
और कल फिर आऊंगी। और दद्दा क्या कहते हैं, क्या बेटी वो रखा हुआ है बैग और ले आओ, पैसा देता हूँ। अब कविता जब अंदर घुसती है बाबूजी कमरे में तो दद्दा की नीयत खराब हो गई और बाहर से दरवाजा बंद करके आ जाते हैं पास में। और जब बंद दरवाजा देखा कविता घूम के तो बाबू चौंक पड़ी और देखे यहीं पे एक ताज लगन मास्टर। कविता समझ गई दरवाजे को बंद देख करके और निकलना चाहती है, लेकिन इतने में दद्दा जी कलाई पकड़ लिए तो ताज लगा देखी वही। हाँ फिर तेरी कहानी याद आई कि दिल रो रो के तो दिल रो रो के देता दुहाई किसी से कोई प्यार न करे। दिल रो रो के देता दुहाई किसी से कोई प्यार न करे। दिल रो रो के देता दुहाई किसी से कोई प्यार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, हाय किसी से कोई प्यार न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई किसी से कोई प्यार न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई किसी से कोई प्यार न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई किसी से कोई प्यार न करे। दद्दा जी क्या करत थी? दद्दा बोले पकड़ के कलाई बुझाई जा गोरी आज दद्दा बोले पकड़ के कलाई बुझाई जा गोरी आज दद्दा बोले पकड़ के कलाई बुझाई गोरी आज बुझाई जा प्यारी आज पैसिया है। बुझा जा गोरी आज पैसिया। दद्दा बोले पकड़ के कलाई बुझाई जा गोरी आज पैसिया। दद्दा बोले पकड़ के कलाई बुझाई जा गोरी आज पैसिया। दद्दा बोले पकड़ के कलाई बुझाई जा गोरी आज पैसिया। बाबूजी हमने कहा कि गरीबी इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। आज ये गरीबी का नतीजा है। कविता खरी सोच रही है, कहा दद्दा आपने मुझे बिटिया कहा है, आपने मुझे बिटिया कहा और मेरा हाथ छोड़ दें आप। दद्दा प्रधान जी कहते हैं कि कविता इसी वक्त का मुझे इंतजार था, मुझे इसी समय का इंतजार था। आज जो समय मिल गया है तो मेरे पंजे से छूट कर नहीं जा सकती। और क्या कहते हैं, चंदा सा चमके कविता तोरी से कलिया। चंदा से चमके कविता तोरी से कलिया। चंदा से चमके कविता तोरी से कलिया। चल के बाहर लूटा हमारी बगलिया। चल के बाहर लूटा हमारी बगलिया। चल के बाहर लूटा हमारी बगलिया। ये कविता हारे गरवा के तो के बनाई बुझाई दे तू आज गरवा के तो के बनाई बुझाई दे तू आज गरवा के तो के बनाई बुझाई दे तू आज। देखे बाबूजी कमीने प्रधान की बात सुन करके आज कविता का सारा खून बाबूजी खोलने लगा और कहा दद्दा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन प्रधान छोड़ नहीं रहा हाथ को। अब कविता क्या कहती है, कविता कहे की तोहरी मारी गई अकेलिया। कविता कहे की तोहरी मारी गई अकेलिया। कविता कहे की तोहरी मारी गई अकेलिया। अरे लाज शरम के हमरे करा जनी कतलिया। लाज शरम के हमरे करा जनी लाज शरम के हमरे करा जनी। कविता कहा दद्दा हमें छोड़ दा, हमरे बाबू नहीं हैं, माँ अकेली हैं। माँ है
दादा बड़ी दुनिया में हंसाई हुई, बड़ी हंसाई हुई दादा, हमें छोड़ दे। लेकिन बाबूजी प्रधान हाथ नहीं छोड़ रहा है। अरे लाज शर्म के हमरे करा जिन कतलिया, जिन करा मोरी जन करा मोरी, जग में हंसाई बुझाई देती वाल बुझाई दे तू वाल तसिया है, बुझाई दे तू वाल तसिया, बोले पागल के बनाई बुझाई दे तू वाल तसिया, बुझाई दे तू वाल तसिया। बाबूजी लाख कोशिश करते हैं लेकिन प्रधान कलाई को नहीं छोड़ते हैं। तो बाबूजी कविता सोच गई कि ऐसे काम नहीं बनेगा। वही बाबूजी कहा कि दद्दा आप क्या चाहते हैं? प्रधान जी कहते हैं कि कविता मेरे दिल में बहुत दिन से तमन्ना थी कि तुझे एक दिन पाऊंगा और अपनी घर वाली बनाऊंगा। तो कहे दद्दा अगर आप यही चाहते हैं, देखें बाबूजी बहाना बता दिया। कविता ने सोचा कि ऐसे काम नहीं बनेगा। कहा दद्दा आप इसी बात चाहते हैं तो मुझे पैसा दीजिए, माँ की इलाज करवा के मैं घर जाती हूँ और पुनः जो है कि वापस आती हूँ, फिर आपकी मर्जी जो चाहेंगे तो सब कुछ हो। बाबूजी इतने में दद्दा जी बात में आ गए। कहे ठीक है कविता जाओ, कितना पैसा चाहिए? ले लो जितने पैसे की आवश्यकता हो। कहा दद्दा ज्यादा नहीं। बाबूजी वही थोड़ा पैसा ले लिया माँ के इलाज के लिए और चल दिया। और देखें विदेशियों कहना पड़ा, अरे रोवता रोवता कविता पहुंची भवन माहो, माई से कहई बिल खाई, माई से कहल बिल खाई। अरे हमारी जतिया प्रधान लूटन चाहा, भागी आए इज्जत के बचा। अरे एक क्षण यहाँ जिन बितावा मोरी मयरिया, अरे भागी चला कहूँ चला दूर हो माई, आवा चली भागी कतहूँ। अरे जिंदगी बिताई ले बई झोपड़ी बनाई कहूँ, और दिन काट ले बई भिखिया माँ। कहा कि माँ चलो यहाँ से भाग चलते हैं। वही माँ को किसी तरीके से माँ बाबूजी बहुत क्रोध में आ जाती है, लेकिन बिटिया ने कहा कि नहीं माँ, जिस गांव का प्रधान इस तरीके का निकम्मा हो जाएगा तो उस गांव की स्थिति कैसी होगी जान सकती हो, इसलिए इस गांव में रहना ही ठीक नहीं माँ, हम कहीं दूर चलते हैं और भीख मांग करके बसर कर लेंगे। और देखें पहुंच गए स्टेशन पे, पहुंच गए माँ को लिवा करके और बैठ करके ट्रेन में काफी दूर निकल गए बाबूजी, जहां तक कि प्रधान की पहुंच से काफी दूर निकल गए। स्टेशन पर पहुंच के दूसरे वहीं पर मतारी बिटिया उतर जाते हैं और वहीं पर भीख मांगते हैं रोड पर निकल करके कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, इलाज करवाया जो पैसा लिया था प्रधान थोड़ा बहुत, और रोड पर उतर करके मतारी बिटिया बाबूजी भीख मांगते हैं। तो ताज लगा मास्टर, गरीबी और बदनसीबी ने इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाया, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। ताज लगा मास्टर। छलकल गगरिया मोर नीर मोहिया, अरे छलकल गगरिया मोर नीर मोहिया, छलकल गगरिया मोर। ये तो वर्जन है, लेकिन बोल में कहना है वाह। भीख मांग चरा पसारे माई बिटिया, अरे भीख मांग चरा पसारे माई बिटिया, भीख मांग चरा पसारे।
के सदे माया पा कविता इसे पहुंच करके लोगों के पांव छू रही है कि बाबूजी, मतारी जी, भैया हमके पैसा रुपया 2 रुपया दे जा, बहुत गरीब है बाबूजी, बहुत गरीब है। लेकिन बाबूजी, हाय रे जमाना, कोई कह रहा है तू मेरे साथ चलो, तुझे रानी बना दूंगा, तुझे गहनों से लाद दूंगा। लोग जैसी नियत है वैसी बात बोले हैं बाबूजी। जो धर्मी लोग हैं, पैसे 2 पैसे, रुपए 2 रुपए 4 रुपए दे रहे हैं। और क्या कहा था कि बाबूजी हम बहुत गरीब थे, हमारी गरीबी आके लजिया बचाला बाबू, हमनी के दुख वाया पा। भोजन कराई के भूखिया मिटाई दा, भोजन कराई के भूखिया मिटाई दा, भोजन कराई के भूखिया मिटाई दा। बद किस्मती के लिए हार मारी बिटिया, बद किस्मती मोर निहार। वहीं पर मतारी बिटिया स्टेशन के बगल में तमाम गरीब लोग रह रहे हैं। वहीं पर एक झोपड़ी बना करके रहने लगते हैं। और काफी दिन जब गुजर गए, इस बात से प्रधान को दुख है कि कविता मुझसे वादा करके गई और आई नहीं। अपने आप का अपमान समझ करके प्रधान जी कविता के पता में जुट गए कि कहाँ गई वो। और एक दिन जा रहे हैं ट्रेन पर बैठ करके, और दोनों मतारी बिटिया बाबूजी भीख मांग रहे हैं। उनकी निगाह पड़ी, नजर पड़ी, देख लेते हैं, झुग्गी देख लेते हैं, सब कुछ पूरा स्थान पहचान करके और घर वापस जाते हैं। और होता क्या है, एक रात झुग्गी पे कविता के प्रधान जी आए। अरे कहे कि गाड़ी बिगड़ गई है मोरी, अरे भाई रोशनी देव दिखाई हो, तवाही आके डाल से डेरवा।
प्रधान जी एक दिन साथियों के साथ में अपनी जीप लेकर के पहुंचते हैं उसी झुग्गी के पास में और कहते हैं कि मेरी लाइट खराब हो गई है, हेडलाइट खराब हो गई है। अरे भैया कौन है, कोई लाइट दिखा दो, रोशनी मुझे दिखा दो। कविता ने कहा माँ अरे कौन है? माँ ने कहा बेटी कहीं के चोर डाकू होंगे और तो चुप बैठे इस घर में। कहा नहीं माँ, फर्ज होता है अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करना चाहिए। और लेके बाबूजी लालटेन पहुंच गई प्रधान जी को दिखाने के लिए और पहचान नहीं सकी कि अंधेरे में कौन है। और प्रधान जी पूरा सब समझ रहे हैं और जब लालटेन के पास में पहुंची, अरे राम तबाही आके डाल से डेरावा, अरे कलाई पकड़ गाड़ी दौड़ा चले मन माही, तबाही आके डाल से डेरावा, कलाई पकड़ गाड़ी दौड़ा चले मन माही, तबाही आके डाल से पकड़ करके जीप में खींच लिए, खींच करके उसका मुंह बंद कर लिए और गाड़ी को दौड़ा दिए। और गाड़ी को दौड़ाते चले जा रहे हैं और वो आवाज नहीं निकाल पा रहे बाबूजी, इसलिए कि मुंह उसका बंद है। काफी तेज में 60, 70, 80 की स्पीड में भगाते चले जा रहे हैं और आगे जाते हैं। एक पुल है जंगली इलाके में और पुल के पास ब्रेकर है, ब्रेकर के पास जब गाड़ी पहुंचती है तो स्लो करते हैं और इतने में उसको जब मुक्त हो जाती है हाथ से, आवाज लगाती है बचाओ 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 की आवाज सुनकर के बाबूजी वहीं पर डाकुओं के गिरोह है और सब लोग बैठे हैं। सरदार ने कहा देखो कौन है, साथियों का आदेश दिया और साथी सामने आकर के पुल पर खड़े हो गए और कहा गाड़ी रोक दो। बाबूजी गाड़ी नहीं रोकते हैं, मारते हैं राइफल से, गाड़ी पंचर हो गई। गाड़ी पंचर हो गई, इतने में सरदार पहुंच जाता है और देखता है अंदर जीप में तो एक लड़की लेटी पड़ी हुई नौजवान, और देखा तो उसे बरकस कर बांध दिए हैं बाबूजी, उसके मुंह को बंद किए हैं और सरदार लड़की को मुक्त किया और पूछता है कि बहन तू कौन है, बोल तू कौन है, तू क्या कहा था। कविता रो रो के सरदार से पूरी बात अपनी बताओ बाबूजी। अरे बताओ ऐ बिटिया, रोई रोई अपन कुल भी पतिया, बताओ ऐ बिटिया, बिछड़ गया मेले में हमसे हमारा छोटा भाई, गम के मारे पिताजी प्राण गंवाए, अरे बसे स्वर्ग में जाई, अरे तमाई पीटैया पंचतिया, बतावई बिटिया। गौवा के प्रधान ये हम पे किए नियतिया खोटी, गांव छोड़ के माई बिटिया खोजे निकले रोटी बोटी, का पैराती दिनवा बतावई बिटिया, का पैराती दिनवा बतावई बिटिया, का पैराती दिनवा बतावई बिटिया। इतनी दूर भाग के आए तब वो पिंड ना छोड़े, इज्जत मोर बचा ला बाबू बोली हथवा जोड़े, गोड़े गिरी गई मारल मतिया, बतावई बिटिया। समझ गया सरदार बाजरा होई गया बबूला, अरे तुरंत झूला दो इन सालों को अभी मौत का झूला, तबाही आग के डाल से डेरावा, अरे चली जाएगी इन्हीं के साथ हुकूमत शाही, तबाही आग के डाल से डेरावा। साथियों का आदेश दे दिया, इन हरामखोरों को तुरंत इसी समय गोली से उड़ा दो। बाबूजी एक साथ खड़ा करके गोलियों से भून देते हैं और देखें इतने में सरदार एक नौजवान को बुलाया और कहा सुनो क्या लगा था। अखियां मिलावा आवा गरवा लगावा हमार बल,
कोरा हम के उठा ला हमार बल मुँह। इसी भाव में कहना है, सरदार बोला पहिन सादा पहिनावा हमार मीतवा, ओ हमार मीतवा, लड़की दर पे पहुँचावा हमार मीतवा, लड़की दर पे पहुँचावा हमार मीतवा, लड़की दर पे पहुँचावा हमार मीतवा। इसके बिन बूढ़ी माँ बेचैन होगी, इसके बिन बूढ़ी माँ बेचैन होगी, इसके बिन बूढ़ी माँ बेचैन होगी। उसके लिए सारे दिन रहन होगी, उसके लिए सारे दिन रहन होगी। इस तक है कैसी पता जाके लगावा हमार मितवा, लड़की दर पे पहुँचावा हमार मितवा, लड़की दर पे पहुँचावा हमार मितवा। बाबूजी, सरदार नौजवान से कहा कि इस लड़की को लेके जाओ और इसकी माँ के पास पहुंचाओ। नौजवान लेकर के चल दिया और जब पहुंचता उसकी माँ के पास, झुग्गी के पास बाबूजी, तो माँ देखती है तो कहा, कविता तू, और लगा लिया बाबूजी गले से, और बेटी को गले से लगा के कहा, ये नौजवान कौन है बेटी? तो कहा, माँ अगर यही ना होते तो शायद तुम्हारी बेटी इस दुनिया में ना होती। माँ ने कहा कि बेटे तुम्हारे ही तरीके मेरे भी एक बेटा था जो मेले में खो गया, आज होता तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलते। नौजवान कहा, बेटे कोई पहचान? कहा, दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान गुदवाया गया है। तो कहा, ठीक है माँ, मैं सरदार जी के पास जाता हूँ, कोशिश करूंगा तुम्हारे बेटे की तलाश करने की। और वहां पर छोड़कर कविता को और सरदार के पास गया और सरदार जी से कहता है, है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तो देखें, कहा कि बुढ़िया का एक लाल था जो था समान मेरे, बुढ़िया का एक लाल था जो था समान मेरे, मेले में खो गया जो है, मेले में खो गया जो पाया न बहुत है रे, बुढ़िया का एक लाल था जो था समान मेरे, बुढ़िया का एक लाल था जो था समान मेरे। कहा, सरदार जी बुढ़िया के पास एक लाल था जो मेरे समान था, वो सरदार जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही माँ और बहन है। सरदार कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी माँ और बहन को लेकर के अपने घर जा सकते हो। और वही बाबूजी दे करके कहता है, सरदार पैसा लाया गठरी, और कहा, सुनो नौजवान, और नौजवान से कहता है, सरदार पंधारी दादाजी के तर्ज में, अरे कहा इतने दिन के हमरे साथे रही मितैया तोहरी, इतने दिन के हमरे साथे रही, अरे मितैया तोहरी, अरे तलैले मैया यो बहिन के चला जाना गई, लैला मैया यो बहिन के चला जाना गई, लैला मैया यो बहिन के चला जाना गई। कहा कमल, तुम्हारे गरीबी का दुश्मन तुम्हारे गांव का प्रधान था, जिसे हम लोगों ने इस तरह से मिटा दिया रास्ते से, उसका कहीं कोई पता ही नहीं। और कहा कि 10,000 रुपया ले लो, आएगा तोहरे काम हो, प्रथम गृहस्थी संभाल लेना, लगे के सुबह हो शाम हो, ओ के बाद कविता बहिना के फिर आया भंवरी, ले ले मैया यो बहिन के चला जा नगरी, अच्छा घरे बरपा कर तय करना उसकी शादी हो, ताकि आके चलकर फिर ना हो उसकी बर्बादी हो, जरूरत पड़े पे आया ले जाया रुपया की गठरी, ले ले मैया यो बहिन के चला जा नगरी। बाबूजी अपना भाई बहन पा गई मैया अपना लाल हो, खुशी खुशी गौवा में आए जीवन भा खुशहाल हो, अरे पूरे धूमधाम से बहिना की फिर आए भंवरी, ले ले मैया यो बहिन के चला जा नगे। लेकिन अंतिम में कहना है, अच्छे डाकू सदा गरीबों का रखते हैं ख्याल हो,
और अमीरों के ऊपर ही करते जुल्म बवाल हो। अरे चूसे खून जे गरीबवन कई उमरिया सगरी, अरे तलैले मैया यो बहिन के चला जाना गरी। स्वामी गीतानंद संत चौक से पन राम आधार, राजा राम आधार कहें इस सब सारद के प्यार हो तबाही आके डाल से गिरवा। अरे हरिश्चंद्र जी के आगे चले ताना शाही तबाही आके डाल से गिरवा। भैया सुनो सुजन मन ला